सुप्रभातम। जयराम के शर्मा इंटर कॉलेज के ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण की महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस पर यह आपका पूरा संस्कृत व्याकरण आधारित है, जिसका नाम है महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र जो होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि महेश के द्वारा अर्थात भगवान शंकर के द्वारा निकला हुआ यह सूत्र। तो आपको बताना चाहूँगा कि यह किस तरह से निकला हुआ है। ये महेश्वर सूत्र जो है महर्षि पाणिनि के कठिन तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने पर यह प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम महेश्वर सूत्र रखा गया है। और ये जो आप देख रहे हैं वर्ण, या यूं कह लीजिए सूत्र, ये 14 प्रकार के जो हैं, ये भगवान शिव की डमरू की ध्वनि से प्राप्त हुई है। अर्थात भगवान शिव ने जो 14 बार डमरू की ध्वनि किया था, यानी डमरू को बजाया था, उससे 14 प्रकार के सूत्र की निष्पत्ति हुई है। तो पहली बार जब उन्होंने भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया तो वह ध्वनि प्राप्त हुई आयुण, आ ई उ ड़। मतलब एक बार जब उन्होंने अपने डमरू को ऐसे घुमाया तो आ ई उ ड़, मतलब एक बार घुमाने में 4 प्रकार की ध्वनि यहाँ उत्पन्न हुई, जो है आ ई उ ड़, आयुण। दूसरी बार जब उन्होंने बजाया तो उसमें निकली रिल रि क, रिल रि। तीसरी बार ए ओं ग, चौथी बार ए और च, और उसके बाद 5वीं बार ह य व र ट, और 6वीं बार ल ड़, उसके बाद 7वीं बार य म ग ड़ न म, और इस तरह से झभय घड़धस जब गर्दस ख फ छ ठ थ च ट त व क पय स ख सर हल। ये 14 प्रकार की ध्वनियां प्राप्त हुई, जिसको ही महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब इन्हीं 14 प्रकार के सूत्रों को लेकर के महर्षि पाणिनि ने पूरा व्याकरण लिख डाला है, जिसको उन्होंने रखा है अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में। उनका एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसमें उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन किया है। तो आपके जो कोर्स में है सिर्फ संक्षिप्त यही वर्णन दिया गया है, और इसका विस्तारित रूप आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर आपको इसमें एक चीज और बताना चाहते हैं। इसमें आपका जो ये 4 सूत्र है, आयुण, रिलिक, एंग और एओच, ये इतना आपका जो है, ये सूत्र इसको कहते हैं स्वर, जिसको हम कह सकते हैं अच, जिसको हम अच भी कह सकते हैं। और यहाँ 5वें नंबर से हैवरट से लेकर के हल तक, यहाँ तक का जो सूत्र होता है, ये होता है व्यंजन। इसको हम व्यंजन कहते हैं, और इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं हल, क्योंकि यहां पर जो पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन, 2 बातें यहां निकल के सामने आई। अब यहां पर स्वर है 4 सूत्रों में और व्यंजन है। एक चीज और ध्यान देने की बात है यहाँ पे। अब जैसे आपके मन में बात आती होगी, जैसे आ ई उ और ड़ा, यहाँ पर तो 4 है, लेकिन ये अड़ा जो है इत्संगक है। इत्संगक का मतलब होता है हलंत,
और हलंत का मतलब होता है कि उस वर्ण का उच्चारण जो है आधा होता है, मतलब उसकी ध्वनि बहुत कम होती है, इसलिए जिसमें ये हलंत लग जाता है वो होता है हलंत वर्ण। तो अब हम यहाँ पर आ ई उ री रे ए ओ ए औ, ये हमारा जो वर्ण है ये है स्वर, इसको हम अच कहते हैं। अब यहाँ पर जो हलंत वाले वर्ण हैं इनकी गणना हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हलंत वाले हैं, इनका उच्चारण आधा होता है। और अगली बात जो है व्यंजन की, अब यहाँ पर आपको जितने भी दिखाई देंगे सब व्यंजन वर्ण हैं, हाइवर्ड से लेकर के हल के सूत्रों में आपको सारे वर्ण व्यंजन के मिलेंगे। और लास्ट में जो हलंत है इसका भी कुछ उपयोग है, इसको हम अभी बताएंगे। तो ये जो है हाइवर्ड से लेकर के हल तक आपका ये व्यंजन हो गया। अब हम बताना चाहते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, इसको हम परिभाषित कर देते हैं। तो स्वर वर्ण, जिसको हम अच कहते हैं, स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे आपका आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, ये जो है स्वर कहलाते हैं। और इसमें ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं। और ये जो व्यंजन है, अब व्यंजन को हम परिभाषित कर देते हैं। जो व्यंजन वर्ण होता है इसका उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की मदद लेनी पड़ती है। जैसे यहां पर दिया गया है का दिया गया है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। और अब आप यहां देखेंगे जैसे का हम बोल रहे हैं तो इसमें हमारा ये जो आ रहा है साथ में, ये क्या है? ये स्वर है, ये स्वर है। क्योंकि अभी हमने बताया कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वे किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। तो हमारा ये जो का है व्यंजन है, इसमें हमारा आ रहा है, तो ये व्यंजन हमारा हो गया। और हमारा जो ये स्वर था ये स्वतंत्र है, इसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी, तो ये स्वर और व्यंजन हो गया। उसी तरह से जैसे स्वर के भेद हैं वैसे व्यंजन के भी भेद हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन इत्यादि करके। इसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे, और अभी केवल इतना ही जानिए। उसके बाद जो है ये स्वर व्यंजन हो गया। तो ये हमारा जो 4 सूत्र है ये स्वर हो गया और बाकी हमारा ये व्यंजन है। अब बात आती है आगे प्रत्याहार की। अब इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार भी बनाया जाता है। अब यहां प्रत्याहार का मतलब होता है वर्णों को संक्षिप्त रूप में रखना। अब ये सारे जो आप देख रहे हैं वर्ण हैं, इनको हम जब संक्षिप्त रूप में रखेंगे, कोई एक पद बनाएंगे तो उसको हम प्रत्याहार कहेंगे, यानी वर्णों का संक्षेपीकरण या उसको संक्षिप्त रूप में रखना। अब प्रत्याहार जो होता है इसका भी महत्वपूर्ण काम होता है। इसका उपयोग हम संधियों में करते हैं। जब हम संधि बनाते हैं, संधि की रचना करते हैं, तो उनमें इनका प्रयोग होता है। और अभी केवल हम आपको
यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। अब जैसे ये आपका अयोण सूत्र हो गया, रिलीव एवं और एवच ये स्वर है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम अण सूत्र बनाते हैं, सॉरी अण प्रत्याहार बनाते हैं और प्रत्याहार की संख्या जो है 42 होती है। प्रत्याहार की कुल संख्या 42 है। और इसमें जैसे हम अण प्रत्याहार बनाते हैं, अगर कहा जाए कि अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार बनाना है तो प्रत्याहार बनाने का नियम यह है कि अब जैसे आ ई उ ड़, पहले सूत्र में 4 वर्ण है आ ई उ ड़, ड़ा जो है हलंत है। तो अगर हमको अण बनाना है तो हम आ ई उ, यहां पर आ ई उ, ये इन तीनों वर्ण को ही रखेंगे। इस चौथे वर्ण ड़ा को इसके अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे, इसके साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये ड़ा जो है हमारा हलंत वर्ण है। हलंत वाले वर्ण की का उच्चारण जो है आधा होता है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। अण प्रत्याहार बना रहे हैं तो आ ई उ केवल इतना रखेंगे। इस तरह से आपका एक प्रत्याहार ये बन जाता है। उसके बाद यदि हम दूसरा प्रत्याहार बनाते हैं, जैसे हमें अक प्रत्याहार बनाना है, अक प्रत्याहार बनाना है तो उसी तरह से हमें आ ई उ और री और ली को यहां रखेंगे। आ ई हो जाएगा, उ, उसके बाद री लरी, इसको रखेंगे, ता को छोड़ देंगे। तो आपका ये अक प्रत्याहार भी बन जाता है इस तरह से। और उसी प्रकार से अगर हम अंग प्रत्याहार बनाना है हमें, तो आ ई उ री लरी ए और ओ को ही यहां पे रखते हैं। अच प्रत्याहार बनाना है तो हम यहाँ आ ई उ री लरी ए ओ ए औ, इसको यहाँ पे रख देंगे तो हमारा जो है अच प्रत्याहार हो जाएगा। अब जैसे अच हमने यहाँ बताया था स्वर में, अब अच बनाना है, अच में आ ई उ यहाँ रखेंगे, आ ई उ, उसके बाद री लरी ए ओ, फिर ए औ, इसको लिखेंगे। अब आ से लेकर के औ तक जो है हमारा वर्ण बिल्कुल संक्षिप्त हो गया, मतलब प्रत्याहार बन गया। और यहां नाम दे दिया गया अच। यहां में लिखना था, हम यहां आगे लिखते रहे, कौन सा है, अच। ठीक, अब ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आ गए। और उसके बाद यही प्रक्रिया हम अन्य प्रत्याहार के साथ भी अपना सकते हैं। जैसे हमें बनाना है अल प्रत्याहार, आ से लेकर के यानी अयोण से लेकर के हमारा लड़ सूत्र जो है यहाँ तक इसको लेंगे, यानी जितने भी संज्ञक वर्ण है, मतलब हलंत वाले वर्ण है, इसको हम छोड़ देंगे। बाकी जो 20 के वर्ण है इसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा यहाँ तक का प्रत्याहार हो जाएगा अल। अगर हमें लस प्रत्याहार बनाना है, यहाँ ला से लेकर के फिर अड़ा छोड़ देंगे, इधर मा छोड़ देंगे, या छोड़ देंगे, सा छोड़ देंगे, यहाँ तक ले लेंगे। और अगर हमें अल प्रत्याहार बनाना है तो हम यहाँ पर अयोण से लेकर के ला जहाँ तक हमारा है हल तक, बीच के सारे वर्ण को ले लेंगे, सिर्फ यहाँ जो हलंत वाले वर्ण है इसको छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये जो क्रम है
इससे प्रत्याहार बनाया जा सकता है 42 प्रकार का। तो ये प्रत्याहार 42 तरह के हैं जो कि माहेश्वर सूत्र से निकले हुए हैं। और इसी पर और भी व्याकरण के नियम आधारित हैं जिसका वर्णन हम आगे अगले वीडियो में करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।